आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से 2 बच्चे आए हुए हैं मेरे पास और कितने दिनों से मेरे पास रह रहे हैं आकर के, और वहाँ का जो कंटिन्यू जो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी और खाने का रहने का, और वो किस कारण से आए हैं आज मेरे पास यहाँ पे, और इनको कितना समय हो चुका है और उसके सारी जानकारी दूंगा। आइए मैं परिचय कराता हूं जो दोनों स्टूडेंट नए आए हैं उनका, और कितना समय यहाँ व्यतीत किए हैं और इनका कैसा फिजिकल रेशियो रहा, खाने क्या स्टैंडर्ड है, हॉस्टल क्या क्वालिटी है, सारी जानकारी इन बच्चों के माध्यम से। आइए लेके चलता हूं उनके पास। बोलने का मेरा नाम यमुना का है। मैं रायगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैं करीबन 1 महीना आसपास पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में रहा हूँ और वहाँ का रहना खाना फिजिकल अच्छा है और सेम यहाँ के जैसा ही वहाँ पे भी फिजिकल होता है। रही बात यहाँ और वहाँ पे अंतर, तो बात इतना ही है कि वहाँ पे छूट जल्दी नहीं मिलता, छुट्टी मिलता नहीं है इतना जल्दी। किसी कारणवश अगर घर जाना चाहो या तो फिर घर में कुछ दिक्कत आ गया हो तो इसी वजह से वहाँ पे जल्दी छुट्टी मिलता है नहीं, और मिलता भी है तो पहले जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद में ही छुट्टी दिया जाता है। तो देखिए, जैसा बच्चा बताया कि सब कुछ ठीक है वहाँ पे, लेकिन जो छुट्टी का रेशियो है वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ है। तो मैं इस चीज़ के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे भी जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आर्मी पर्सन ही करा रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, और बच्चों के माध्यम से भी मुझे पता चला वहाँ भी आर्मी पर्सन ही फिजिकल करा रहे हैं। तो देखिए, जब पर्टिकुलर घर में अगर प्रॉब्लम है किसी के, या बच्चा वहाँ से निकलना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले समय के लिए प्लीज़ आप लोग बच्चों पे इतना पाबंदी या बंदिश ना बनाएं। नहीं तो बच्चे वहाँ पे दबाव में आकर के अगर कोई गलत कदम उठा लिए, अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसी चीज़ को मैं बोलूँगा कि आपका सब कुछ सही है, जैसा बच्चा बता रहा है वहाँ पर फिजिकल रेशियो ठीक है। वहाँ पर जो इतना प्रेशर बच्चों पर बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और रही बात, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से, क्योंकि वहाँ का जो हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं मेरा भी पीडीए आता है, उनका भी पीडीए आता है पवार डिफेंस एकेडमी में। इसलिए मैं पीडीए लिखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि पहले से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बहुत पुरानी एकेडमी है और उन्होंने अपना नाम एक पीडीए रखा हुआ है और मेरा नाम पवार डिफेंस एकेडमी के नाम चल रहा है। तो इसलिए मैं पीडीए उसका उनकी कॉपी नहीं कर पाता हूँ और नहीं करना भी नहीं चाहता हूँ मैं कि पीडीए एक नाम हो गया है तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के नाम जो जानेंगे, और पवार डिफेंस एकेडमी पर्टिकुलर अलग है, एक नाम है, तो लोग उसके हिसाब से जानेंगे। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो किस मकसद से आए हैं उसके बारे में जो जानकारी है, और कैसा क्या वहाँ पे कितना दिन रुके हैं और क्या हिसाब किताब और किसके तैयारी के लिए आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है जसवंत मलिक और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से निवासी हूँ। और मैं सन 2024 में अगस्त में मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था और लगभग मैं 22 दिन वहाँ रुका और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि पिछले साल जो है मैंने घर पे ही तैयारी की थी, रिटर्न की और रिटर्न दे के मैं वहाँ गया था। और जब मैं वहाँ गया तो मैं कंटिन्यू अपना स्टार्ट रखा फिजिकल। कटअप आया तो मेरा कटअप में नाम नहीं आया। फिर मैं सर को बोला कि सर मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, फिजिकल करके क्या करूँगा। तो ठीक है, आप जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एज भी हो चुका था तो मैं अग्निवीर किसी के फिजिकल के लिए नहीं कर सकता था। तो मैं वहाँ से वापस आ गया और उस 22 दिन में जो वहाँ के जो टाइमिंग है, जो बच्चों को छुट्टी प्रोग्रेस, चाहे रहन सहन खाना पीना कैसा है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो पता नहीं होगा, लेकिन 22 दिन में जो भी अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये अभी 2025 है और मैं अभी एसएससी जीडी का मेरा रिटर्न क्लियर हो गया है और मैं छत्तीसगढ़ में जो अभी टॉप में बोलेंगे तो ऐसा ही सर्च किया यूट्यूब पे और पवार डिफेंस एकेडमी आया और मैंने, वो दूर हो जाता है भी और ये पास भी होता है। और कहीं ना कहीं जो एकेडमी है पूरे भारत में, हर राज्य में एकेडमी है, हर राज्य में कई एकेडमी हैं, तो हर एकेडमी में फिजिकल कराया जाता है। लेकिन अगर बात फिजिकल की होती है तो अगर वहाँ का ट्रेनर अगर आर्मी है, एक्स आर्मी है, तो वहाँ का ट्रेन कुछ अलग ही होता है। इसलिए मैं जो पवार एकेडमी है तो उनके भी जो हमारे सर हैं वो एक्स आर्मी हैं, तो उनकी ट्रेनिंग करने का जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। इसलिए मैंने पवार डिफेंस एकेडमी में भी आया हूँ 2025 में। तो पिछले साल में वहाँ था और मैं 22 दिन रुका था क्योंकि मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। तो वहाँ की जो बात करें तो खाना पीना जो पीटी है वो सब लगभग सेम ही होता है, रगड़ा भी तो ऐसे ही होता है, तैयारी भी अच्छी ज़बरदस्त कराया जाता है। लेकिन वहाँ का मुझे बस एक ही इशूज़ लगा कि अगर ब्रेक वाइज वहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल वाइज
70-80 लोग एक ही में रहते हैं। और वहाँ आर्मी का थोड़ा जैसा रूल रहता है वैसा थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल करते हैं, क्योंकि अगर बंदा एक भी गलती करता है तो सभी को पनिशमेंट मिलती है। वो बात मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो समय पे पहुंचते थे चाहे लेट हो जाते थे उनको रगड़ा के साथ साथ पूरे कंपनी वाइज को रगड़ा पड़ता था, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। बाकी तो आर्मी के रूल में ऐसा ही होगा, अगर हम जब ज्वाइन हो जाएंगे सर ऐसे ही बोलते हैं कि यूनिटी ज़रूरी होती है। तो कई बार जो हम गलती नहीं होते हैं तो भी हमको सज़ा मिल जाती है। और उसके तुलना में अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमको थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है कि आप मूड नहीं है तो नहीं जाइए, और कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं जाइए, और कुछ समस्या है तो हम सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पर अगर घर जाना चाहो तो थोड़ा जो अपने पेरेंट्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा तैयारी करने आया था और जा रहा है, ऐसा है वैसा है बोल के पेरेंट्स को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आर्मी कोई खेल नहीं है, एक त्याग है। तो उसके लिए जो परिश्रम है, जो कठिनाई है, उसको साहस करना पड़ता है। तो उसको सही है, तैयारी कीजिए। इस तरह से जो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, तब जाकर वहाँ जो है छुट्टी मिलती है। तो देखिए इस बच्चे ने भी वही चीज़ बोला है जो योहाना इक्का ने भी बोला था। तो ये यही चीज़ है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, देखिए जो आर्मी में जैसे मैं जॉब करके आया, सर भी वहाँ की जॉब किए हैं, और मान लीजिए आर्मी का डिसिप्लिन जैसे बोलते हैं, जैसे एक आदमी गलती करता है सज़ा सबको मिलता है, यदि ये आर्मी का डिसिप्लिन है। और यहाँ पर अगर वो डिसिप्लिन को अगर किया जाए, क्योंकि ये बच्चे बेचारे इस चीज़ से अनजान है। ट्रूप्स एक होता है, मान लीजिए अगर सर भी अगर ट्रेनिंग किए होंगे तो 35-40 का बैच बनता है एक कंपनी में। तो यहाँ पर जैसा बच्चा बता रहा है 80-80 बच्चों का एक बैच बना के रखा जाता है। तो भाई ये 80 बच्चे एक साथ, आप सर मैं आपको बता रहा हूँ पृथ्वी डिफेंस एकेडमी को डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि सर आप वहाँ स्वयं ट्रेनिंग करके आए हैं। तो आपका जो कंपनी प्लाटून थी, प्लाटून में कितने बच्चे थे, आप लोग ट्रेनिंग में कितने बच्चे थे? ज़्यादा से ज़्यादा 36, 40, 42, 45, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं करके आया हूँ, मुझे मालूम है। और यहाँ पर आप 80-80 बच्चों के ऊपर थोपते हैं, एक गलती करता सज़ा सबको देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो सज़ा देंगे आप, तो इसमें क्या होता है, बच्चे वहाँ पर जो वहाँ टिक रहे हैं, रुक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस माहौल में ढलें, तो आप उस माहौल में ढलने के बजाय आप उनको बिल्कुल एकदम प्रेशर बना रहे हैं उन बच्चों के ऊपर। तो ये बच्चे नहीं बोलते इस चीज़ को, लेकिन मैं बोलता हूँ इस चीज़ को आपको कि आप प्रेशर बना रहे हैं बच्चों पे कहीं ना कहीं, और दबाव बनाने के बाद बच्चे कोई गलत कदम उठा सकते हैं। क्योंकि आप बच्चे रूम में जाने के बाद भी ये बात करेंगे, आज तेरे कान हम लोग पूरे सबको सज़ा मिला, आपस में एक दूसरे को सर क्या पता आर्ग्यूमेंट करते हो। आप हॉस्टल में जाकर रूम में जाकर के इस चीज़ को चेक करिए कि आप भैया आर्गुमेंट बच्चे कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं आपस में। और अच्छा ये बताइए, एक रूम में कितने बच्चे सोते थे आप लोग? नहीं, वो कंपनी में तो 70-80 कैपेसिटी है एक कंपनी में। तो वो क्या बैरिकेड था, मतलब सीट का बना हुआ बैरिकेड था या बेड के ऊपर बेड रहता है? हाँ, वैसे तो कभी फुल रहता है, कभी हाफ भी रहता है, फुल ही तो बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, और एक बैरिकेड में 70-80 बच्चे सोते हैं? और वैसे 70 तक हो जाएंगे। 70 हो जाते हैं। तो जो टाइम टेबल है, टाइम रेशियो है, सब अपने मर्जी से मतलब टाइम से सो जाते हैं और रिलैक्स सब डिसिप्लिन से होता है सर। कितने बजे तक जागना है, मोबाइल चलाना है, आराम से बॉडी को रिलैक्स करना है, इतने बजे तक ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है, सब बोलते हैं। अच्छा वहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा। अच्छा ये बताइए आपको यहाँ पर कितना समय हुआ? मेरे पास यहाँ पर मुझे अब लगभग 1 महीना हुआ है सर। 1 महीना हुआ। और आप जिस हिसाब से वहाँ से आए थे, अभी जो आपका एसएससी का क्लियर हुआ है, तो आप अभी के हिसाब से आपका टाइमिंग आप संतुष्ट हैं? जी सर, देखिए मेरी पारिवारिक की स्थिति जो है अच्छी नहीं थी, और मेरा एज भी अभी 28 रनिंग है। तो इसके चलते मुझे कुछ काम भी करना पड़ता है। तो मैं अभी बेंगलोर साइड काम करने गया था, और जब मैं रिटर्न दे के काम करने गया था वो कटअप आया, तो मेरा नंबर भी अच्छा था। तो उसके चलते मैं जब तैयारी के लिए आया और मैं गांव में थोड़ा 1-2 किलोमीटर दौड़ के देखा, तो मेरा स्टेमिना बहुत कम था, 1-2 किलोमीटर बहुत थक जाता था। टाइम तो था लेकिन रनिंग नहीं था। तो मैंने देखा कि मुझे जल्दी तैयारी करना है, और मैंने पावर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। और अभी लगभग 1 महीना होने वाला है, 1-2 दिन बचा है, और इतने मेरा टाइमिंग परफेक्ट आ जा रहा है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो मैं फिजिकल क्लियर कर लूँगा। तो देखिए बच्चा ये प्रैक्टिस 1 महीना मेरे पास किया है, और अभी 1 महीना में भी 2-3 दिन बचा हुआ है। और ये बच्चा जब आया था तो 1-2 किलोमीटर जो अपनी प्रैक्टिस करता था, जैसे बता रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ पर मैं भी दबाव बनाता हूँ, लेकिन इस टाइप का दबाव नहीं बनाता हूँ कि बच्चा एकदम हताश हो जाए या दिल तोड़ जाए। मैं इनको हमेशा मोटिवेट करते रहता हूँ। हमेशा ग्राउंड में भी कुछ चीज़ें हैं जो
मैं इनको बोलते रहता हूँ, मोटिवेट करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। रूम में भी आकर के बच्चों के साथ मैं एक साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस हॉस्टल में रहता हूँ बच्चों के साथ। स्वयं जो बच्चे खाना खाते हैं स्वयं वही खाना खाता हूँ। अच्छा बेटा, खाना पीना में कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं सर, खाना ठीक है? खाना ठीक है इक्का सर। हाँ, खाना पीना खाना ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, फीस स्ट्रक्चर यहाँ कैसा है? यहाँ पे मैं एडमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग से लेता हूँ? नहीं सर, लेता हूँ? नहीं लेता हूँ? जो फर्स्ट मंथ है वो हर मंथ है इस पे। सेम वही है। फीस कितना लिया मैं आपसे? 6,500 रुपये महीना है? यही लेता हूँ मैं आपसे जी सर। है? और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लेता कि नहीं। भैया आपका आप एक्स्ट्रा ये दिए? अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है? वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे? जी सर, आप अनलिमिटेड कोई भी स्टडी करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं सर। इसके लिए रिचार्ज कुछ नहीं, आप मस्त फोकस करके अपने जो भी गोल से पूरा कर सकते हैं। मैंने वाईफाई लगा रखा है बच्चों के लिए यहाँ पे, ताकि बच्चे यहाँ पे जो रिटर्न की तैयारी स्टडी के जो काफ़ी बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, ताकि ऑनलाइन क्लास में उनको रिचार्ज करें। काफ़ी मेरे पास गरीब घर के बच्चे थे, इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस नहीं लेता हूँ। बच्चा अगर 1 महीने के लिए आए या 2 महीने के लिए आए तो उतना ही पैसा दे जितना उनको यहाँ पर ज़रूरत है खर्च करने की, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्पज़ कमाने का नहीं, खाने का है। सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे तैयार हुए यहाँ पे, अच्छी तरह तैयारी करें। अगर आप किसी भी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ जांच लें, पड़ताल लें, सारी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही किसी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास सब कुछ सारी सुविधाएं अच्छी है, लेकिन आप प्लीज़ वहाँ जा कर के पूरी जानकारी लीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी को प्लीज़ आप लोग, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा जो दबाव बच्चों को बना रहे, प्रेशर बना रहे, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जब दबाव ठीक नहीं है। क्योंकि डिफेंस लाइन में अगर विजय यादव सर जुड़े हुए हैं तो उनको भी मालूम है इतना ज़्यादा दबाव बनाना उचित नहीं है। तो इन बच्चों को प्यार दीजिएगा, और दुआ है कि बच्चा बहुत जल्द आप लोगों के सामने खड़ा हो फिर अपना रिजल्ट दे करके। और पवार डिफेंस एकेडमी को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, और सदा पवार डिफेंस एकेडमी सर बने रहिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नया और अच्छी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद।